ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। आज बात करेंगे गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं मेष राशि में और किस प्रकार के परिणाम आने वाला समय में मिलने वाला है और किन किन विषय बिंदु के ऊपर अभी से हम सबको ध्यान देना चाहिए ताकि जब ऐसा समस्या धरती में प्रारंभिक परिस्थिति में बने तो और जब गहरा स्थिति में बने तो उसमें हम सभी इसे जानें और इस कंडीशन से वह इस प्रकार के अच्छे या बुरे परिस्थिति से होने वाले नुकसान से उभर पाएं, बच पाएं और ऐसे कुपरिणति और कुपरिणाम हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभावी ना हो। स्वाभाविक बात है, गुरु चांडाल योग बनना आकाश में ये एक नया घटना तो नहीं है और हर एक अंतराल में 5-6 साल में जैसे जैसे गुरु बृहस्पति जैसे 18 साल है तो 9 साल में या अलग अलग समय में, जैसे अभी विगत 5 साल पहले केतु के साथ गुरु चांडाल लगा और उसके बाद अभी फिर राहु के साथ गुरु चांडाल। तो ऐसे गुरु चांडाल जब आकाश में लगते हैं उसका परिणाम क्या बनता है ये जानना बड़ा जरूरी है। क्या क्या होने वाले हैं परिणाम गुरु चांडाल, गुरु राहु का युति और इसका नैसर्गिक रूप में क्या फल रहता है। विगत कई वीडियो में इसके बारे में मैं जिक्र किया हूं कि गुरु चांडाल होने से क्या क्या होता है, क्या क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं होंगे। लेकिन एक तो सबसे पहला बात अगर हम बात करें अच्छा क्या होगा और बुरा क्या होने वाला है, तो अच्छा भी बहुत सारे होंगे और बुरा भी बहुत सारे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अच्छा क्या होगा। गुरु चांडाल लगने से अच्छा इस बारे में होगा कि जितने सारे राजनैतिक लोग हैं, ये जो बड़े बड़े भाषण हाँक रहे हैं सरकार के विरुद्ध में, उनके ऊपर बेरहमी किया जा सकता है, उनके ऊपर कई प्रकार के एक्शंस बिल्डअप होंगे। देखिए, गुरु मीन्स प्रचंड शुभता, पवित्रता, अमृतता और राहु मीन्स मैला, ठगी, चालाकी, धोखा, हड़बड़ी। और इस समय तो राहु मंगल का रूप लेने के कारण मेष राशि के मंगलू के जैसे व्यवहार के कारण प्रचंड उग्रता विश्व पटल में चल रहा है। और अगर पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, राहु के जो सर्वाधिक मैलिफिक गुण हैं, पापात्मक गुण हैं, राहु में छलिया, धोखा, टाउटरी, ठगी और चोरी, किसी भी हद तक जाना, कामनाएं, वासनाएं को बढ़ इत्यादि जो भी है नेगेटिव है राहु मीन्स। और गुरु मीन्स ज्ञान, आध्यात्म, विवेक, कॉन्शियसनेस, चेतना, ऑक्सीजन, संतान इत्यादि कारक, धन का कारक, पुत्र का कारक, पिता का कारक, पति का कारक, ये जितने भी शुभ 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 हैं और इधर जितना भी मैक्सिमम अशुभ 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 है, दोनों शुभ और अशुभता का शक्ति का मिलन। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह है, ना ही शुभ शुभ रहेगा और ना ही अशुभ अशुभ रह जाएगा और दोनों में मिला जुला प्रभाव होने लगेंगे कुछ समय तक। तो यहां
गुरु चांडाल में 3 प्रकार का प्रभाव मैं पहले से भी बोला हूं। पहला, गुरु के तरफ राहु के तरफ गुरु का आना। दूसरा, ये राहु के साथ गुरु के साथ पूरा कॉन्साइड कर देना। तीसरा, राहु को क्रॉस करके गुरु को भागना, फिर गुरु को रिटर्न बैक टुवर्ड्स राहु को दौड़ाना और फिर भागना। तो ये 3 मुख्य प्रभाव यहाँ पर अब देखने के लिए आएंगे और तीनों का अलग अलग परिणाम विश्व पटल में हम सभी व्यक्ति विशेष के जीवन पे प्रभाव डालने वाला है। इसमें सावधान रहना चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट तो यह है कि जितने अभी तक हमारे कंडीशन था जहां हम लोग इस प्रकार के लोगों के प्रति एक्शन नहीं लिया जाता था या बहुत कम एक्शन लिया जाता था, तो उनके ऊपर एक्शन होने का संभावना बहुत ज्यादा है। अभी क्या होगा, जो गुरु है, जो सर्वाधिक नमनीय, कमनीय, सरलता, प्रेमदाता या विद्महे ऐसे बताया गया, उसके अंदर राहु का क्रूरता, राहु का जो पापात्मक प्रवृत्ति प्रवेश करेगा तो फिर यहाँ गुरु पनिशमेंट देने वाला गुरु बन जाएगा। तो जब गुरु पनिशमेंट देने वाला बनेगा तो हम सभी के अंदर जो गुरु बैठे हैं वो हमारे अंदर थोड़ा सा क्रूरता भरेंगे और हम लोग बिहेविंग तो नहीं कर पाएंगे, मिसबिहेविंग साइड पे ज्यादा चले जाएंगे। तो ये दूसरा प्रेडिक्शन मैं देना चाहूंगा कि लोगों के अंदर मिसबिहेवियर का मात्रा बढ़ेगा। लोग एक दूसरे पे दोषारोप और उंगली दिखाने का काम ज्यादा करेंगे। इस गुरु चांडाल योग का परिणाम अगर बुरा से अच्छा अगर देखते हैं, इस दोषारोप के अंदर यह भी होगा जो अब तक मुंह बंद करके बैठे थे वो लोग मुंह खोलेंगे। नेक्स्ट, ये गुरु चांडाल के परिणाम यह है कि धोखाधड़ी बढ़ेगा, क्योंकि शुभ शक्ति के ऊपर जब अशुभ का प्रभाव बढ़ेगा और शुभ और अशुभ जब मिक्स हो जाएंगे तो लोग ये नहीं निर्णय कर पाएंगे कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये इसका दूसरा प्रभाव रहेगा और जिसके लिए लोग बुरा को भी सही ठहराने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, गुरु चांडाल के कारण सर्वाधिक चोरी बढ़ने का संभावना बहुत है और सोना जो लोग रखे हैं, सोने का चोरी का संभावना ज्यादा दिख रहा है। अन्न भंडार में चोरी होना ये ज्यादा दिख रहा है। जो लोग भंडारण करके रखे हैं उनका मात्रा बढ़ेगा। जो लोग स्टोर एंड सेलिंग करते हैं दबा के थोड़ा सा, उनका नौटंकी बढ़ेगा। बाजार में रेट, हर चीज का द्रव्य का मूल्य बढ़ने का एक संभावना कहीं ना कहीं से दिख रहा है। नेक्स्ट परिणाम है, जितने सारे डुप्लीकेट माल्स हैं ये मार्केट में बहुत ज्यादा धड़ल्ले से चलेंगे, इनका रेट भी बढ़ेगा और इनका कीमत बढ़ जाएगा, डुप्लीकेट माल। ये गुरु चांडाल का एक और इफेक्ट है। नेक्स्ट, गुरु चांडाल का जो इफेक्ट है, गुरु चांडाल योग आकाश में लगने का परिणाम, गुरु चांडाल से लोगों के अंदर आलसीपना बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। लोग आलस्य करेंगे, काम करना नहीं चाहेंगे और जिनके अंदर गुरु चांडाल योग पहले से कुंडली में है वो लोग सर्वाधिक सावधान रहें, क्योंकि ऐसे में इनका गुरु चांडाल सबसे ज्यादा एक्टिव होगा और उसके तहत या तो वे धोखा देंगे या उनको धोखा मिलेगा। देखो, धोखा तो उन्हीं को मिलता है जो देता है, लेन देन तो चलते रहता है, धोखा देना, धोखा मिलना, धोखा देना, धोखा लेना, ये चलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है, आप अपने सर्वाधिक जिसे विश्वास करते हो, गुरु माने विश्वास भी कहा गया ना, गुरु मीन्स सर्वाधिक विश्वास, तो आप जिसे विश्वास करते हो उनके माध्यम से धोखा मिलने का संभावना बहुत ज्यादा दिख रहा है। और इस समय मैं सर्वाधिक आगाह करना चाहूंगा मीन राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को कि मकरू वालों का जिसको धोखा मिल गया,
मकरू वालों में जिनका धोखा अब तक नहीं हुआ है और जिनका 7.5 का दुष्परिणाम अभी भी चल रहा है। देखो 7.5 का मैक्सिमम लोगों का मारूर खा के हाथ गोड़ धुला के चल रहे हैं 70-80%। 20% अभी भी मेरे पास ऐसा केसेस आ रहे हैं जो शनि के 7.5 के दुष्परिणाम दुष्प्रभाव रेसिडुअल नहीं अभी शुरू हो रहा है मकरू के ऊपर। ये भी एक बढ़िया पॉइंट निकला है कि वो जिनको शुरू हो रहा है उनके साथ धोखाधड़ी होने का और हेवी धोखाधड़ी होने का संभावना है। इस बात के लिए थोड़ा सा सजग और प्रिपरेशन और तैयारी सभी का रहना चाहिए। धोखाधड़ी के बाद अगर मैं इस गुरु चांडाल का प्रभाव में अगर बात करता हूं तो बहुत सारे ऐसे विवाह होने वाले हैं जो सामाजिक लेवल पे जिसको कि किसी भी कंडीशन पे अलाउ नहीं किया गया या उनको मान्यता नहीं मिला, ऐसा विवाह होने वाले हैं। तो धोखाधड़ी होना, सरकारी तौर पे राजनीतिक क्षेत्र में क्रूरता होना, लोगों के अंदर अशुभता का मात्रा बढ़ना, लोग बेईमानी धोखेधड़ी करें और डुप्लीकेट चीज बेचे, मुनाफाखोर, ये गुरु चांडाल योग में मुनाफाखोरों का दबदबा बढ़ना और बहुत सारा चीज दबा के रखना बाद में डिस्क्लोज होगा। और जो लोग पहले से महंगाई बढ़ा के 2 पैसा कमाने के लिए माल दबा के रखे हैं, कोई भी मटेरियल हो, एनीथिंग, वो उनके लिए पहला क्षेत्र में लाभ मिलेगा। उसके क्षेत्र के बाद ऐसा एक युग होगा जहां बहुत सारे रेड पड़ेंगे और बदनामी का एक बड़ा आलम बनेगा। एक बदनामी का बहुत बड़ा एक परिस्थिति बिल्डअप होने जा रहा है। अब गुरु चांडाल के लिए एक और है आलसीपना, कामचोरी, काम ठगी, काम नहीं करना, बैठे रहना, पड़े रहना। ये टेंडेंसी बढ़ने के साथ साथ लोग अपने पैटर्नल प्रॉपर्टीज को बेचने का बेरहमी बेदर्दी से अज्ञानता के साथ बेचेंगे, ये स्थिति बढ़ेगा। तो जो लोग जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ऐसे गधों से खरीदने के लिए तैयार रह जाओ। आपके लिए ये पॉजिटिव, आपके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो पुश्तैनी जमीन बेच दे उससे बड़ा महापापी तो कोई नहीं दिखा मैं आज तक। उतना कुछ पाप ताप किया होगा तभी वो बेचने के लिए जाता है पुश्तैनी प्रॉपर्टी। अपने जन्म से प्राप्त संपत्ति और भूमि को बेचे, अपने हाथ से जो पूर्व पुरुष नहीं बेच पाए ये उस काम को कर दे, तो इससे बड़ा अभिशप्त व्यक्ति, इससे बड़ा नारकीय व्यक्ति, इससे बड़ा गधा व्यक्ति, इससे बड़ा खच्चड़ व्यक्ति, इससे बड़ा मूर्ख और हो कौन सकता है, या इससे बड़ा दुर्योग और दुर्भाग्यवान और कौन हो सकता है। तो ये लोग मिलने वाला है ठोकाई इनके ऊपर। गुरु चांडाल का दुष्परिणाम में सबसे पहला जो बहुत सारे लोगों का एक प्रकार का, अगर गलत कहूं तो स्वास्थ्यगत समस्या, और जो लोग बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम चल रहा है, जिनके ऊपर ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स अभी होंगे, अभी ब्रीदिंग डिसऑर्डर और बढ़ेंगे, और जिनका है वो लोग टाटा बाय बाय बोलेंगे। उनका धरती से उनका काम धंधा हो गया, जिनका और कुछ जिनके ऑक्सीजन प्रॉब्लम थे और गुरु चांडाल के पूर्वाभास के अनुसार भी निकल चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे गुरु और राहु पास पास आने लगेंगे गंडमूल नक्षत्र में, तो जितने सारे ऐसे पंडित, ब्राह्मण, गुरु, आश्रम, मठ के जो भी संचालक और कई सारे जितने सारे धार्मिक कंपनियां हैं, जितने भी, वो लाल बाबा, काला बाबा, सफेद बाबा, दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी, काला दाढ़ी, नाम लेना नहीं चाहता हूं, समझ जाओ, पुंती कुंती, जो भी जितने भी हैं, इनके ऊपर बहुत प्रकार के इल्जामात, मतलब दोषारोप बनने का संभावना दिख रहा है। ये एक परिस्थिति बनेगा।
और इन जितने भी आध्यात्मिक कंपनियां हैं, स्पिरिचुअल कंपनी, ये जो भी सफेद लाल काला, जो भी अशांति शांति ओम ढोम बोम जितने भी हैं, इनके ऊपर एक प्रकार का लांछन लगना और कई प्रकार के समस्या इनके जिंदगी में बिल्डअप होने का संभावना, उसको और नहीं बोलना चाहता हूँ, फिर आप कहीं और समझ जाओ, मुश्किल हो जाए। तो धोखा फरेब, डुप्लीकेट माल का बिक्री, लोगों के अंदर बहुत सारा बातचीत करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, काम नहीं करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, बतौनी बनेंगे और उन बातों का कोई मूल्य नहीं रहेगा, बेकार के बातचीत, टाइम पास। आप कभी जिंदगी में गुरु चांडाल वालों को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मेरा बात से समझ नहीं पाओगे। जो लोग गुरु चांडाल में जन्म हुए रहते हैं, बेसिकली अगर उनको फोकस कभी करके देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा गुरु चांडाल लोग कैसे होते हैं। सभी नहीं, कुछ कुछ गुरु चांडाल ऐसे रहते हैं जो लोग बैठ गए और शुरू हो गए, क्या बात। मैं बहुतों को देखा हूं ऐसे, और ऐसे बहुत सारे गुरु और बाबा मावा कावा टाबा ढाबा, इन लोगों को भी देखा हूं। ये बेचारे और कुछ करते नहीं है, शुरू हो जाते हैं कहीं भी एकदम, बृहस्पति वो ब्रह्म ऐसा। ये बृहस्पति जब जब राहु के साथ अफेक्टेड हो जाता है और गुरु चांडाल बनता है, या केतु के साथ गुरु चांडाल बनता है आकाश में, तो इस प्रकार का दुष्प्रभाव या सुप्रभाव विश्व पटल में आते हैं। ये कोई नया खेल नहीं है। तो ऐसे बाबा मावा कावा ठबा टबा लोग प्रचंड प्रवचन देने लगेंगे बिना मतलब का, बतौनी बनेंगे, काम कम करेंगे, काम नहीं करेंगे, और वाचाल वृद्धि बढ़ेगा। क्या बोल रहे हैं खुद को नहीं समझ में है, लेकिन बोलते जाएंगे। और ये एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भी ऐसा इफेक्ट आएगा। तो ये टाइम पीरियड मैं कहूंगा कि यहाँ कुंडली वगैरह विश्लेषण किसी बड़े लेवल पे, बड़े निर्णय पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु जब जब बृहस्पति को और ब्राह्मणों को और शुभ शक्ति को ग्रसित करने लगता है, तो जैसे सूर्य को ग्रहण करता है, ठीक ऐसे ही इसका परिणाम बिल्डअप होने लगते हैं। तो ये जो भी मैं गिनती कर रहा हूँ, इसको नेगेटिव से ही ना ले, पॉजिटिव भी इसका इम्पैक्ट इफेक्ट आएगा, खाली नेगेटिव दिखाई नहीं देगा। गुरु चांडाल योग में धोखा बढ़ना और लोग झूठ बोलने में बड़ा आनंदित अनुभव करेंगे। ना चाहते हुए भी बहुत सारा झूठ बोलना बढ़ेगा, धोखा देने का फितरत लोगों के अंदर बढ़ेगा और ज्यादा होगा। और वर्ल्ड में ऑक्सीजन को लेके कई प्रकार के रोग बढ़ेंगे, और बहुत सारे जो ज्ञान का क्षेत्र है, इंटेलेक्चुअल क्षेत्र है, आध्यात्म का क्षेत्र है, जो लोग जिसको बोलते हैं दुर्बुद्धि संपन्न, तो वो दुर्बुद्धि हो जाएगा। जो दूर तक समझ पाते थे, देख पाते थे, उनका दुर्बुद्धि बढ़ेगा, ये एक संभावना है। और नेक्स्ट इस गुरु चांडाल का जो इम्पैक्ट, बहुत सारे लोग भ्रमात्मक समस्या में गिर सकते हैं। भ्रम, अच्छा सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, जिनके कुंडली में अगर गुरु चांडाल नेगेटिव फॉर्मेशन में है, युति में है और अभी आकाश में लगेगा, तो भ्रम जनित समस्या में पड़ सकते हैं, मेमोरी फेलियर जनित समस्या में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है गुरु चांडाल में बहुत सारे, मैं जिंदगी में इवन बाबाओं के कुंडली भी मैं देखता हूं, इसमें कोई छुपाने का बात नहीं है। बड़े रिनाउंड बाबा, जिनका मैं किसी का आज तक जिक्र नहीं किया, और सोचो ऐसे बाबा भी मेरे पास हैं जो 82 ईयर, 62 ईयर, 78, और उनको शुक्र का महादशा लग गया बेटा, तो बाबा जी का एकदम ढावा निकल के काबा हो गया। ये भी देखा हूं। ठीक है, तो उनको भी डील करते हैं, उनका भी शुक्र शांति करवा के उनको फिर बाबा लोगों के लिए काम। ऐसे बाबा लोग बड़े सम्मान के साथ मुझे याद करते हैं, बहुत हायर प्रोफाइल, जिनका पैर वर्ल्ड छूता है,
ऐसा नहीं कहूंगा बाबा मेरा पैर छूते बोल के, लेकिन उन बाबाओं का भी काम करना पड़ता है। तो इस समय बढ़ेगा। कुछ बाबा बच के भाग गए थे, कुंडली दिखाए, पंडित जी पैसा वैसा लूट लेगा बोल के। मैं बोला यार देखो, मैं सन्यासियों का पैसा नहीं खाता, ये लोग, आप लोग तो प्रेत हो, अपना पिंड डाल दिए हो, लेकिन जबरदस्ती ला के पहुंचाते हैं तो उनका काम रुका हुआ है। ये गुरु चांडाल ऐसा रगड़ेगा उनको कि सारे बाबा है दोबारा फिर कुंडली दिखा के हमारे पास आएंगे। बाबा लोग याद रखना, जितना बाबा लोग हो, ये चैलेंज है मेरा, आओगे फिर से। और उस समय तो हल्का से काम हो रहा था, अभी बेटा बाबा लोग का याद रखना, डबल लगेगा बाबा लोग। नहीं, मैं नहीं लूंगा, पंडित जी लोग लेंगे। बाबा से ब्राह्मण लोग लूटेंगे जितने सारे, क्योंकि ये बनने वाला है प्रचंड कामुकता। किसके ऊपर? बाबाओं के ऊपर। और जिस बाबा का कुंडली में, बाबा सन्यासी और जो भी ऐसे बाबा लोग हैं, माफ करना मैं सन्यास का निंदुक नहीं हूं, मैं चरण स्पर्श करता हूं, लेकिन ये जो भी ज्ञान है आप सबको दे रहा हूं, आप अन्यथा ना लें प्रभु, ठीक है। मैं किसी भी सन्यासी का हतादर अनादर नहीं करता, मैं भी सनातनी हिंदू हूँ। और लेकिन ये स्थिति बन सकते हैं, साधु संत बाबा महात्मा, बाबा टाबा काबा मावा ढाबा, जितने भी बड़े बड़े आश्रम में बैठे हो, नहीं, जो लोग ओरिजिनल साधक हो उनके लिए कोई मैं कहता हूँ एकदम डरने का बात नहीं है, जो लोग सच में साधनारत हों। लेकिन जो गेरुआ पहन के दूसरे का दाना भ्रष्ट करने के लिए जाके किसी आश्रम संत मठ में बैठे हुए हो और दान दक्षिणा लेके, मतलब बने तो बाबा और ब्रह्म विद्या साधक या संत महात्मा, लेकिन काम धंधा करते हो टाउटरी दलाली का। और कुछ अलग बहुत सारे बाबा हैं, कोई जमीन बेचने वाला बाबा है, कोई खुरपात करने वाला बाबा है, कोई और कुछ बाबा, समझो वो बाबा है। ये बाबा लोगों के ऊपर भयंकर परिणाम दिखने आ रहा है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। और क्योंकि शनि के दृष्टि में ये गुरु चांडाल लग रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव है। और मैं कहूंगा जितने ब्राह्मण पंडित बाबा मावा कावा टावा ढावा हैं, ये लोग थोड़ा सा संभल के बच के रहना चाहिए, इतना कहूंगा और ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा बोलूंगा फिर कहीं खुशिया ना जाओ भाई लोग, बाबा लोग खुशिया जाए तो फिर हमारा धंधा चौपट हो जाएगा ना। प्रभु ऐसा नहीं, केवल आगाह कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। अच्छा, सब बाबा मावा कावा ढाबा को होगा ऐसा भी नहीं है, कुछ बाबा मावा कावा ढाबा को होगा जिनके कुंडली में ऐसा दुर्योग बने पड़े हैं, छुपते छुपाते भागते फिरते थे, उनका कुछ नहीं होता था, अभी होगा। ये बड़ा सीरियस कंजक्शन हो रहा है ना। देखो, गुरु चांडाल का योग, शनि का नीच दृष्टि, पंचग्रह कुट वहां, सूर्य भी वहां कवर अप करके जाने वाला है। तो सर्वाधिक इस कंडीशन पे तो जितने बाबा मावा कावा डबा हैं, सावधान रहना चाहिए। कुछ भी घट सकता है और नहीं भी हो सकता है आपका पुण्य बल मजबूत है, साधना बल मजबूत है, निकल के भाग भी जाओ। ऐसा इसलिए डराने का कोई बात नहीं, करते रहो, कुछ नहीं होगा। जो भी करना है करो, खाओ बम्बे का लड्डू, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुंबई का लड्डू का खाने से पता नहीं चलता कहाँ खाया, चलता है पता नहीं। टेंशन आते का है वो यार, है ना, टेंशन होने का कोई आवश्यकता नहीं। आगे चलें, क्या होगा। और गुरु चांडाल का इफेक्ट, रुको मेरा ब्लॉग कहाँ तक पहुंचा, हाँ ये लिखाई भी चल रहा है ना। ओके, गलत अफवाहें इस समय बहुत सारा उड़ने का संभावना है, इससे सावधान रहिएगा। और ऐसा योग बन रहे हैं, और गुरु चांडाल का भी ये इफेक्ट भी है। अगर आप सही से अध्ययन करो, गुरु चांडाल को अगर क्लासिकल टेक्स्ट में डिकोड करो तो ये होने का संभावना है। गुरु चांडाल जिसकी कुंडली में हो, आप देख सकते हो ऐसा व्यक्ति विशेष सबसे ज्यादा गुरु चांडाल वाले भ्रम, डाउट, शंका, द्वंद, इनके अंदर गुरु चांडाल में रहना एक नैसर्गिक विषय बिंदु रहता है। तो ये गुरु चांडाल के सामूहिक इफेक्ट मैं बता दिया। आगे और ज्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, फिर आप लोग बेचारे परेशान हो जाओगे, इतना लंबा क्यों बनाते हो। तो मैं इसको फिर से छोटा करके, और बाकी जो सिम्टम्स हैं गुरु चांडाल के, क्योंकि ये सिम्टम्स समझेंगे तभी जाके राशिफल को अनुभव कर सकते हो, रेमेडी आप खुद से कर सकते हो, वरना फिर रेमेडी ढूंढते ढूंढते रबड़ी खाते लग जाओगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाइए। इसका सेकंड पार्ट फिर से आने वाला है, इसके आगे वाला वीडियो देख लीजिएगा। और
जो भी आप लोग मुझे संपर्क करना चाहते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए। मेल आईडी के लिए sanjayze75@gmail.com। धन्यवाद, नमस्कार।